हेलो गाइज, अब गणपति जी आने वाले हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि हमको किस तरह पूजा करनी है, किस तरह उनकी मूर्ति स्थापना करनी है। तो 26 अगस्त को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। उस दिन बहुत शुभ मुहूर्त है गणपति जी की स्थापना करने का। तो आपको करना क्या है कि आपको उत्तर पूर्व, अपने घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में गणपति जी विराजमान करने हैं, या मंदिर में गणपति जी विराजमान करने हैं। तो आपको उस जगह को बहुत साफ सुथ कर लेनी है और गंगा जल से छिड़क के पवित्र कर लेना है। इसके बाद आपको खुद भी स्नान करना है और परिवार के सभी सदस्यों को स्नान आदि करना है। स्वच्छ कपड़े पहनने या नए कपड़े पहनने हैं। उसके बाद आपको जहाँ भी चौकी रखनी है वहाँ पे एक आटे का स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर चौकी रखनी है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र नया चौकी पे बिछाना। उसके बाद जो अक्षत है, अक्षत की वेदी बनानी है चौकी के ऊपर। उसके बाद जब आपके गणपति जी आपके घर आए तो आपको लोटे में जल लेके दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ जल चढ़ाना है। गणेश जी का आगमन करना है और अक्षत और फूलों से उनके ऊपर वर्षा करनी है। और जब आपके गणपति जी घर में आ गए तो आप उनको ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे और चौकी पे उनको विराजमान कर देंगे। विराजमान करने के बाद आप उनके ऊपर गंगा जल छिड़क देंगे, थोड़ा सा और स्नान करा देंगे और हाथ में अक्षत और फूल लेके आपको संकल्प करना है और कहना है 3 बार ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ऐसे करके 3 बार कह के और कहना है मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका आवाहन है, आपका स्वागत है। आप मेरे घर में विराजमान हुई और मेरे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि कीजिए। मेरे घरों के कष्टों को दूर कीजिए, विघ्नों को हरिए मेरे घर के, और आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास कीजिए। ऐसा कह के आप जो चावल हाथ में है वो उनके चरणों में चढ़ा देंगे और इसके बाद आप उनको नए वस्त्र पहनाएंगे, अर्पित करेंगे। पीला या लाल कलर का वस्त्र हो उनको अर्पित करेंगे। फिर कुमकुम चंदन से उनका तिलक करेंगे, माला पहनाएंगे और फूलों की वर्षा कर देंगे। इसके बाद आप एक लोटा लेंगे, जो पीतल का लोटा हो या मिट्टी का बर्तन लोटा हो। आप उसमें गंगा जल रखेंगे थोड़ा सा और जल से कलश को भरेंगे। और कलश को भरने के बाद उसमें 1 रुपया, 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और थोड़ा सा मीठा और चावल डाल के कलश को तैयार कर लेंगे। कलश पे स्वास्तिक बना देंगे रोली का, और कलश के नीचे थोड़े से चावल रख देंगे और उस कलश के ऊपर 5 पत्ते या 7 पत्ते आम के और 1 नारियल रख देंगे। रखने के बाद और गणेश जी को हम एक जनेऊ भी अर्पित करेंगे। उसके बाद आप गणेश जी को 21 दूबा चढ़ाएंगे, और क्योंकि दूबा गणेश जी को बहुत प्रिय है, और 21 ही मोदक का भोग लगाएंगे। मोदक भी गणेश जी को बहुत प्रिय है। अगर मोदक ना हो तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। तो इसके बाद आप धूप दीप दिखाएंगे गणेश जी को, और आप फल का भी भोग लगाएंगे। आप मेवे का जो भी आपके पास हो वो लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः करके 108 बार माला जपनी है, 108 बार उनका मंत्र जाप करना है। इसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप जो आपने भोग प्रसाद में चढ़ाया है उसमें से आप भोग सभी जितने लोग हैं घर के सदस्य या जो भी हैं उनको आप प्रसाद अर्पित करेंगे। आप भी खुद भी भोग अर्पित करेंगे भगवान का। और इसके बाद आपकी कैपेसिटी है जितने दिन आप रख सकते हैं गणेश जी को अपने घर में, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन या 11 दिन आप उनको रखेंगे। और गणेश जी को रखने के बाद आप दोनों टाइम घी का दीपक जलाएंगे, आरती करेंगे, आप भोग लगाएंगे उनका दोनों टाइम। इसके बाद आपको जब भी गणेश जी को विसर्जन करना है तो आपको चावल और फूल लेने हैं हाथ में और उनसे कहना है कि हे गणेश जी, हमसे मेरे पूरे परिवार से जो भी कोई आपकी पूजा में त्रुटि रह गई हो, जो भी गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें। और ऐसा कह के आप जो भी चावल है, आप जो फूल पत्ती है आप उनके चरणों में चढ़ा देंगे और माफ़ी मांग लेंगे। जो भी भूल चूक हो गई हो
जो क्षमा करें। ऐसा करके आप उन्हें उठाएंगे और जहाँ विसर्जन आपको करना है, गंगा जी या नदी या स्वच्छ जल में, आप उनका विसर्जन कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।